जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं सुख सागर के 10वें स्कंद का 8वां एवं 9वां अध्याय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक दिन यदुवंशियों के कुल पुरोहित श्री गर्गाचार्य नंद बाबा के घर पधारे। उन्हें देखकर नंद बाबा ने खड़े होकर उनके चरणों में प्रणाम किया। उन्होंने गर्गाचार्य जी से निवेदन किया कि मेरे इन दोनों बालकों का नामकरण संस्कार करा दीजिए। गर्गाचार्य जी ने कहा, यह रोहिणी का पुत्र है, इसलिए इसका नाम रोहिणी और दूसरा नाम राम है तथा इसका नाम बल भी है, अर्थात यह बालक बलराम के नाम से प्रसिद्ध होगा और यह दूसरा सावला सा बालक है, इसका नाम श्री कृष्ण होगा। नंद जी, यह तुम्हारा पुत्र पहले कभी वसुदेव जी के घर भी पैदा हुआ था, इसलिए इस रहस्य को जानने वाले लोग इसे श्री वसुदेव भी कहेंगे। यह बालक साक्षात भगवान नारायण के समान है। इससे प्रेम करने वालों को भीतर या बाहर किसी भी प्रकार के शत्रु नहीं जीत सकते। इतना बताकर श्री गर्गाचार्य जी अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए। जब उन दोनों बालकों ने अपने शरीर पर कीचड़ का अंगराग लगाकर लौटते, तब उनकी सुंदरता में 4 चांद लग जाते। माताएं उन्हें दोनों हाथों से गोद में लेकर हृदय से लगा लेती और दूध पिलाने लगती। जब बलराम और कुछ बड़े हुए तो बछड़ों की पूंछ पकड़ने लगे। बछड़े भागते तो उनके साथ भागते भागते जमीन पर गिर जाते और बछड़े उन्हें घसीटते हुए दौड़ने लगते। गोपियां घर का काम धंधा छोड़कर उनकी बाल लीलाओं का आनंद उठाती। वे बछड़ों को गायों के पास खोल देते। एक दिन सब गोपियां मिलकर यशोदा जी के पास गई और कृष्ण कन्हैया की शिकायत करने लगी। उन्होंने कहा, यह दूध दही चुराकर खा जाता है तथा बानरों को भी खिला देता है, मटकों को फोड़ देता है। इस प्रकार दोनों भाई बलराम और श्री कृष्ण माखन चोरी की लीलाएं करते और गोपियों को रिझाते रहते थे। एक दिन दोनों भाई ग्वाल बालकों के साथ खेल रहे थे। उन लोगों ने यशोदा जी से कन्हैया की शिकायत की कि इसने मिट्टी खाई है। यशोदा मैया ने डांट कर कहा, क्यों रे नटखट, तू बहुत ढीठ हो गया है, तूने मिट्टी क्यों खाई? इस पर श्री कृष्ण ने मुंह फाड़कर दिखाते हुए कहा, माँ, मैंने मिट्टी नहीं खाई है, ये सब झूठ बोल रहे हैं। यशोदा जी को मुंह में संपूर्ण ब्रह्मांड, चंद्रमा, तारे, पहाड़ आदि दिखाई दिए। तब माता कृष्ण का तत्व समझ गई। भगवान ने उनके हृदय में योग माया का संचार कर दिया। यशोदा जी वह घटना भूल गई और अपने दुलारे को गोद में उठा लिया। नंद और यशोदा को उनका अपार सुख मिलने लगा। नंद बाबा पूर्व जन्म में एक श्रेष्ठ वसु थे। उनका नाम द्रोण और पत्नी का धरा था। उन्होंने ब्रह्मा जी के आदेशों का पालन करने की इच्छा से उनसे कहा, भगवान,
जब हम पृथ्वी पर जन्म लें तब जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण में हमारी अनन्य भक्ति हो। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा ही होगा। वे ही परम यशस्वी भगवंत द्रोण ब्रज में पैदा हुए और उनका नाम रखा गया नंद। उनकी पत्नी धरा इस जन्म में यशोदा के नाम से उनकी पत्नी बनी। ब्रह्मा जी की बात सत्य कहने के लिए भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ ब्रज में रहकर समस्त ब्रजवासियों को अपनी बाल लीलाओं से आनंदित करने लगे। 9वां अध्याय प्रारंभ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक बार की बात है, यशोदा जी स्वयं दही मथने लगी। उसी समय भगवान श्री कृष्ण स्तनपान हेतु माता के पास आए। वे उन्हें दूध पिलाने लगी। इसी बीच अंगीठी पर रखे दूध में उफान आया तो वे श्री कृष्ण को बीच में ही गोद से उतारकर दूध को अंगीठी पर से उतारने के लिए चली। श्री कृष्ण को बहुत क्रोध आया और उनके लाल लाल होठ फड़कने लगे। उन्होंने अपने दांतों से पास में रखे लोटे से दही का मटका फोड़ डाला और बनावटी आंसू आंखों में भरकर दूसरे कमरे में जाकर माखन खाने लगे। यशोदा जी दूध के बर्तन को उतार कर आई तो मटके के टुकड़े टुकड़े देखे, परंतु श्री कृष्ण नहीं दिखाई दिए। इधर उधर ढूंढने पर देखा कि कृष्ण एक उल्टे हुए उखल पर चढ़े हुए हैं और छीके पर रखे माखन को खा रहे हैं और अपने मित्रों को भी खिला रहे हैं। यशोदा जी हाथ में छड़ी लिए उनके पास पहुंची तो फौरन उखल से कूद पड़े और भयभीत होकर दौड़ने लगे। उन्हें पकड़ने के लिए यशोदा जी भी दौड़ पड़ी। जैसे तैसे करके यशोदा जी ने श्री कृष्ण को पकड़ लिया। उनके हृदय में वात्सल्य प्रेम उमड़ने लगा और उन्होंने छड़ी को फेंक दिया। उन्होंने श्री कृष्ण को उखल से बांधने की सोची। वे एक रस्सी लाकर श्री कृष्ण को बांधने लगे तो रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। उन्होंने इसमें दूसरी रस्सी लाकर जोड़ी, परंतु वह भी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। उन्होंने कई रस्सियां लाकर जोड़ी, परंतु हर बार रस्सी छोटी पड़ जाती थी। जब श्री कृष्ण ने देखा कि माता का शरीर पसीने से लथपथ हो गया है तो वे स्वयं ही उखल से बंध गए। इसके बाद यशोदा जी तो घर के काम में व्यस्त हो गई और उखल से बंधे हुए श्री कृष्ण ने सोचा उन दोनों अर्जुन वृक्षों को मुक्त कर देना चाहिए जो पहले कुबेर के पुत्र थे। वे दोनों वृक्षों के बीच उखल को घसीट कर ले गए। रस्सी को जोर से खींचने पर दोनों वृक्ष पृथ्वी पर गिर पड़े। ये नारद जी के श्राप से वृक्ष बन गए थे। ये दोनों वृक्ष एक साथ ही अर्जुन वृक्ष बनकर यमलार्जुन नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। इस प्रकार से नलकूबर और मणिग्रीव का उद्धार हो गया जो कुबेर के पुत्र थे।